बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जरी रहीम अकरीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेदों को खूब तर जानने वाला है। देखते हैं को सुनते कानू मोहम्मद आफाक अब्बासी तमाम तड़कते दिलों को इस्लाम अक़ीदत दर्ज करता है। नाज़रीन इकराम, मरी और गलियात का मौसम और आज एक मतलब फिर मानसून की बारिशों का सिलसिला वक्फे से यहाँ पे जारी है। इस वक्त मैं मुल्क के मारूफ तरीन सियाती मरकज़ बूरबंद से मरी की जानब रवां दवा हूँ और इस वक्त भी हल्की फुहार पड़ रही है, हल्की बारिश हो रही है जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। इस वक्त यहाँ का दर्जा जो है वो 15 से 18 सेल्सियस के दरमियान है और हल्की ड्रिजलिंग हो रही है जिससे ये नज़ारे मज़ीद निखर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको आगाह करता चलूँ कि चूँकि आज भी एक मतलब फिर यहाँ पर फॉग है, अगरचे बहुत गहरी धुंध नहीं है लेकिन दूर तक देखी जा सकती है। विजिबिलिटी दूर तक क्लियर ना होने की वजह से यहाँ पर हद निगाह भी बड़ी महदूद हो गई है। और इस मौसम में और इस तरह के जब फॉग हो तो बादल हों और फॉग हो तो उस वक्त आपको ड्राइविंग के दौरान ख़ास तौर पर मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो जब भी नए इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर ड्राइव करते हुए बड़ा मोहतात रवैया अख्तियार करें। देख सकते हैं मुल्क के तूल और से आने वाले सियाह इस वक्त भी यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियों की कारों की तवील कतारें लगी हुई हैं और वो इस दिलनशी मौसम से भी जी कर महसूस हो रहे हैं। और ये मौसम है चूँकि मानसून है और मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है जिसको एंजॉय करने के लिए लोगों की एक कसीर तादाद यहाँ के सियाती मराकज़ में मौजूद है। और आज यहाँ जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये 21 जुलाई 2022 का ये दिन है बरोज़ जुमरात और आज का ये जो दिन है ये आज का ये जो दिन है ये इस साल ग्रिगोरियन ईयर का 202वां दिन है, यानी 202 दिन आज इस साल के मुकम्मल हो जाएंगे जिसका मतलब ये होगा कि 163 दिन मज़ीद इस साल के बाकी रह गए हैं। तो नाज़रीन इकराम, यूँ हमारी ज़िंदगी से एक दिन, एक साल, एक माह इस तरह कर के तो एक दिन हमारी ज़िंदगी से घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और बहरहाल यही एक सिलसिला है ज़िंदगी का और यह चलता रहता है साथ साथ, लेकिन मौसम बदलते रहते हैं यहाँ के। और ये देखिए अब चूँकि छट गई है, थोड़ी पीछे हट गई है वो गहरी फॉग और अब थोड़ा सा आप दूर तक नज़ारा कर सकते हैं। ये मैं आपको आगाह करता चलूँ कि ये जो बाज़ार इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये देखें दूर बादलों के खूबसूरत नज़ारे और बिखरे हुए बादल ज़मीन पर मौजूद। और यही इस इलाका का उसमें खूबसूरती है। चंद ही लम्हे पहले, चंद मिनट पहले बिल्कुल चंद मीटर तक हद निगाह रह गई थी, लेकिन जो ही हवा की हल्का सा झोंका जलता है तो ये बादल दूर पीछे आ जाते हैं, तो यूँ नज़ारे बदल जाते हैं, नज़ारे निकल जाते हैं। और यही वो हुस्न और यही वो रनाई है, यही वो खूबसूरती है इस मरी और गलियात के मौसम की कि हर पल यहाँ पर नज़ारे बदलते रहते हैं और आने वाले सियाह जो हैं, सियाह फैमिलियाँ इस खूबसूरत मौसम से जी भर कर महसूस होती हैं। और ये खूबसूरत मौसम चूँकि इस वक्त दर्जा 15 से 20 सेल्सियस के दरमियान और ठंडा यखबस्ता मौसम है। और मैंने तो आज आते हुए चूँकि जब तेज़ मूसलाधार बारिश हुई थी तो उस वक्त मैंने अपनी गाड़ी में क्योंकि हीटर चलाना पड़े थे सर्दी की वजह से, तो अब मुकाबलतन थोड़ा सा बेहतर हो गया है टेम्परेचर। और अब यकीन तौर पर इस मौसम को लोग एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन रास्ते में मैंने देखा कि 2 जगह पर जो वो ठेले वाले थे वो आग जलाकर अपनी सर्दी की शिद्दत को कम कर रहे थे, जिससे आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ के मौसम की क्या कैफियत है और आने वाले सियाह इस मौसम से किस तरह से एंजॉय करते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त कश्मीरी प्लाट मलकाई कोसार मरी की मतलब रवां दवा हूँ और ये कश्मीरी प्लाट का बाज़ार है। और इस वक्त हल्की बूंद आबादी हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है जिससे मौसम में एक नया निखार आ गया है। बारिश के बाद चूँकि यहाँ के जो कुदरती हुस्न है, नज़ारे हैं वो निखर गए हैं और मुल्क के तूल से आने वाले सियाह इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, में ये जो मैं इस वक्त मरी की जानब रवान हूँ तो ये तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है मरी तक बूरबंद से। क्या मुमकिन है, अगर मैं गलत ना हूँ तो हो सकता है 14 किलोमीटर हो, पर 10 से 15 किलोमीटर के दरमियान
बारिश हो रही है, बड़ा खूबसूरत मौसम है। सरसब्ज़ शादाब घने शादाब दरख्तों के दरमियान से पल खाती ये सड़क और इसका हुस्न। लेकिन यहाँ पर चूँकि कारपेटिंग का काम हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये रोड है, चूँकि इसकी रिपेयरिंग का काम का सिलसिला जारी है। लेकिन ईद की तातीलात के बाद बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि ईद की तातीलात ख़त्म हुए, आज कई दिन गुजर गए, लेकिन मेरे ख्याल में ये काम नहीं शुरू हो सका, दोबारा ये इल्तवा का शिकार है। और ये पाकिस्तान का बड़ा अलमिया है कि जो काम है जहाँ कहीं रुक जाता है तो रुक ही जाता है। हालांकि बड़ी की जितनी भी वेस्ट सड़कें हैं उनको विद इन 15 डेज़ क्लियर कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद ये काम इल्तवा का शिकार हो गया है। मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए। हंगामी बुनियादों पर इन सड़कों की तामीर का काम किया गया था, लेकिन एंड में बाड़ियाँ रोड है, खलियात रोड की जो जा रही है, ये मैं देख रहा हूँ कि ये पूरबन की तरफ देवल की तरफ जो जा रही है ये रोड भी, अब देखें इसके शोल्डर भी उखाड़ दिए गए हैं और इसकी कारपेटिंग का काम भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर हादसा भी रूनमा हो सकते हैं। जबकि यहाँ पर आने वाले स्याओं और मकामी लोगों को भी इस तरह की रोड में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन किराम, ये खूबसूरत मौसम, ये खूबसूरत नज़ारे, ये हल्की हल्की बूंदाबांदी, फिर आने वाले स्याह और लॉन्ग ड्राइव और हल्का हल्का म्यूज़िक, तो उसका अपना ही एक मज़ा होता है। हर मुल्क के तुल आर से आने वाले स्याह ये हर पल बदलते मौसम, हर पल बदलते नज़ारों और हर पल निखरते मौसम से और अंगड़ाई लेते मौसम से जी भर कर महसूस होते। तो ये बड़ा खूबसूरत मौसम होता है, जो कि मौसम बरसात है, ये मानसून की बारिशें हो रही हैं इन दिनों। लेकिन जो नशीबी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, उनमें जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पर चूँकि लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि मुतअद्दिद नशीबी जो इलाके हैं वहाँ पर जो नशीबी इलाके ज़ेर आब आने की वजह से यकीनी तौर पर शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। तो अल्लाह पाक तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, हर किस्म की आसमानी, ज़मीनी और आसमानी आफात व बलियात से महफूज रखें। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, इस मौसम को भी एंजॉय कीजिएगा और मुझे इजाज़त भी दीजिएगा। अल्लाह हामी नासिर, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा।